कि वो राजभोगी हैं, वो कर्म भोगी नहीं और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले नहीं है। वो जो भी व्यक्ति हमारी बहन की ओर देखने की कोशिश करेगा तो उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देने का काम करेंगे। तो इनके कार्यकाल में कोई फायदा नहीं हुआ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कलियर विधानसभा में खिलने वाला है। क्या लग रहा है? मैं तो भाई बीजेपी का कट्टर आदमी मेरी हो। अरे भाई, जो आदमी हम लोगों को संदेश देते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती, संविधान साथ में लेके चलते थे, उन्होंने खुद ही एक मीडिया पे आकर बोला कि हम खुद संविधान बदलना चाहते हैं। विकास कुछ नहीं जी, वो यहाँ पर घोषणा कर गए, उनकी घोषणाएं कागजों तक ही सीमित रही यहाँ पर बस। उसमें भी एक आरोप लगा कि भाई ये तो जो रामदेव जी, पूज्य रामदेव जी और पूज्य बालकिशन जी के नाम बहुत आगे हैं। अरे भाई, संविधान 2014 से पहले क्या ऐसा नहीं था क्या? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान बदलने वाले लोग नहीं हैं। उनको लोगों ने, यहाँ हमारे उत्तराखंड के लोगों ने नकार दिया है। जब उनको नकार दिया है तो वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के आने वाले दिन से पहले उसके ऊपर गाटर गिर गया, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने के बाद ड्रामा करने के लिए राहुल जी उसके घर पहुंच गए। उसकी आत्मा को शांति ना पहुंचाने के साथ साथ वो वहां कार्यक्रम में ठुमके लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कलियर विधानसभा क्षेत्र के हरि आश्रय नगर जो कॉलोनी क्षेत्र है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे शिव मंदिर बना हुआ और यहाँ पर जो है तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, क्षेत्रवास इस क्षेत्र की, इस पूरे के पूरे कॉलोनी की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज मुनीष सैनी जी जो हैं पूर्व प्रत्याशी विधायक पद के, जो कि 2022 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे थे भाजपा से, आज वो यहाँ पर आए हैं जनता के बीच में, जनता से बात करने के लिए, SIR विषय पर बात करने के लिए और तमाम यहाँ के लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हम लोगों से भी बात करते हैं, मुनीष सैनी से भी ये जानेंगे कि आखिर 27 विधानसभा चुनाव में क्या वाकई कलियर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मुनीष भाई जी द्वारा हमें ये पहले भी यहाँ पर आते रहते हैं और हमारा बूथ तभी मजबूत होगा जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर अपने मत का प्रयोग करेंगे, तभी हम कलियर विधानसभा सीट जीत सकते हैं। क्या इस बार चाह रही बदलाव चाह रही है कि बिल्कुल बदलाव चाह रही जी। जो यहाँ के विधायक हैं 15 साल से लगातार वही अपनी कुर्सी में बैठे पड़े, उन्हीं का गढ़ है, तो वो यहाँ पर एक होता है कि न्यूतन विकास कुछ नहीं जी, वो यहाँ पर घोषणा कर गए, उनकी घोषणाएं कागजों तक ही सीमित रही यहाँ पर बस। वो इस क्षेत्र में आते भी बहुत कम है। मुनीष सैनी जी, ये कोई और भी अन्य चैनल ना, ये चेहरे ऐसे हैं कि ये हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ओम यूनिवर्सिटी के संचालक भी हैं, इनसे काफ़ी लोग जुड़े हैं। हम इन्हें चाहते हैं कि यही यहाँ पर जीत के आए और हम इनका बहुत स्वागत करें। क्या कहेंगे जी? सर, आप यहाँ आए हुए हैं उनके कार्यक्रम में इस क्षेत्र से, तो क्या लग रहा है कि भाजपा की जड़ें इस बार मजबूत होंगी सर, 100%। वापसी कर पाएगी? बिल्कुल वापस कर पाएंगे। विधानसभा सीट में आता तो विधायक की शक्ल भी नहीं देख पाई हमने। कैसे विधायक फुरकान पता नहीं, अभी कभी आगे कुछ चलेगा, किसी का काम पड़ा तो घोषणा कागज में हो जाती है, दल पर कुछ नहीं कोई मतलब नहीं। तो इस बार फिर भाजपा से बदलाव बिल्कुल करेंगे। चेहरा कौन होगा? मुनीष सैनी जी, कोई और मनीष सैनी जी सबसे अच्छे लग रहे हैं, साथ रहेंगे उनके साथ। क्या कहेंगे? यहाँ पर जो कलियर विधानसभा कोई कोना, कोई कस्बा, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पर मुनीष सैनी जी छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे प्रोग्राम में हर जगह पहुँचते हैं। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि पिछली बार रह गए थे तो इस बार वो कमी पूरी ये वो पूरी, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार वो अगर उन्हें टिकट मिलता है तो 100% उनकी जीत यहाँ से पक्की है। क्या कहेंगे जी आप? इस बार बीजेपी सरकार, बदलाव जरूर होना चाहिए। सभी जगह बंगाल से सुपड़ा साफ है। 15 साल का एक बड़ा कार्यकाल हो गया है विधायक जी का, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक जब विधायक को 15 साल हो जाते हैं, बड़ा कालखंड है, तो जितना विकास होना चाहिए आपके क्षेत्र में उतना विकास ना, उतना विकास तो नहीं हो रखा है। एक तो नई नई सोसाइटी हमारी यहाँ विस्थापित हो रखी है, इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। जैसे कुछ हमने इशू मुनीष सैनी जी को प्रस्तुत कर रखी हैं, जिसमें 2-3 चीज़ें सॉर्ट आउट हो रखी हैं। जैसे हमारा अभी नेटवर्क का इशू है, आश्वासन दे रखा है मुनीष जी ने कि ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी जल्दी। नाली का था, नाली का कुछ हो रखा है, कुछ रह रखा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारा बूथ का था, तो जो बूथ का हमारा उनने निवारण कर रखा है। नज़दीक 300 मीटर की दूरी में हमारा वोटिंग बूथ वहाँ पे विस्थापित कर दिया है। और कुछ नेटवर्क का इशू है, उसके लिए आश्वासन दिया गया है। वापसी बिल्कुल होगी इस बार। मुनीष सैनी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, इस बार कमल का। क्या कहेंगे जी? इस बार क्या बदलाव? यही कहना है, बिल्कुल मिलेगा जी सर। बदलाव मुनीष सैनी जी क्यों? और भी दावेदार कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं?
और पार्टी जो होती है वो इतना वो कार्य नहीं कर रही है। हम वो कांग्रेस पार्टी को देख चुके हैं पिछली बार, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। भाजपा से भी कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, पुराने कुछ दावेदार दावेदारी कर रहे हैं, तो मुनीष सैनी जी हमें ठीक लगे सर, इसलिए काम करा रहे हैं। काम तो हो ही रहा है, कह रहे काम कुछ चीज़ के लिए प्रॉमिस करेगा भी तो क्या कहेंगे जी साहब आप? मैं देख रहा हूँ कुछ असमंजस में लग रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं तो भाई बीजेपी का कट्टर आदमी, मेरी वोट नहीं है यहाँ पे गाँव में। ये बता दो यहाँ का क्या हाल होगा, कलियर में बदलाव होगा? कलियर में पक्का। कांग्रेस कार्यकाल आपने देख लिया 15 सालों का, तो क्या विकास हुआ यहाँ पे? मैं तो 60 साल का देखा, कुछ तक 60 साल की कोई विकास हुआ नहीं। बदलाव चाहिए। अब का जो है कलियर सीट जो है एक हमारी बिरादरी भी एक तरफा होगी, सैनिक। मैं देखता हूँ जब भी सैनी समाज की बात होती है तो लगातार वो बटे हुए दिखते हैं भाई, 2-3 कहीं किसी को टिकट हो जाता है तो दूसरे लोग जो है वो नहीं देते, कहीं ना कहीं वोट कट जाते हैं। नहीं है, अगर मैं जैसे श्यामवीर सिंह सैनी जी हैं, वे आए या कोई और कैंडिडेट सही आया तो इसको पालो। नमस्कार जी, क्या कहेंगी आज यहाँ पर आप कार्यक्रम में छतरी मिली है आपको? बेटा छतरी मिली है। भाजपा क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनावों में भाजपा वापसी कर पाई? जी कर कार्यकाल आपके विधायक आपको जानती है? हाँ आते हैं क्षेत्र? हाँ चित्र में आते हैं। क्या कहेंगी आप? हम तो पहाड़ की हैं, बस गांव के, गांव से विधानसभा हैं। विधानसभा हाँ लड़का रहते ना यहाँ मेरा। क्या कहेंगी आप, इस बार भाजपा जीत पाएगी सीट? क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे 27 में भाजपा वापसी कर पाए? हाँ होनी तो चाहिए, हमारे तो यही कामना है और यही हम चाहते हैं। जी, कांग्रेस के कार्यकाल 15 साल कार्यकाल कांग्रेस का इस बार हो गया, हाजी फुरकान विधायक हैं, तो क्या इतना काम नहीं हुआ या फिर क्या बात? यहाँ हम तो जब से इस कॉलोनी में हरिद्वार में शिफ्ट हुए, पहले देवबंद रहते थे, लेकिन हमें यहाँ पे जब से शिफ्ट हुए हमें तो उनके कार्यकाल में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आते थे वो क्षेत्र में? आते हैं लेकिन कुछ वादे भी करके जाते हैं, लेकिन वो उनके जाने के बाद जो वो बोल के जाते हैं वहीं तक सीमित है, वो कोई उसके बाद कोई काम होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तरफ से कौन आपको लगता है कि इसको मिल जाए टिकट तो जीत जाए? अब इनकी बातों से लग रहा है कि उम्मीद लग रही है कि हो जाए। तो जो आज यहाँ आए हैं, आज मुनीष सैनी जी आए हैं, इनकी बातों से लगे। नाली बनी है, किसी को नाली भी नहीं बनी यहाँ। विकास नहीं हो पाया। हाँ ना। क्या कहेंगी जी आप, इस बार क्या लग रहा है चुनावों में क्या होगा? हटेगी या भाजपा वापसी? भाजपा वापसी करेगी। क्यों करेगी आप? क्योंकि भाजपा का सरकार है सेंट्रल में, तो वापसी करनी चाहिए। कांग्रेस का कार्यकाल 15 साल यहाँ पर रहा, आपको लगता है इतना बड़ा कार्यकाल रहा उतना विकास हुआ है? मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है, लग नहीं रहा है मुझे ऐसा। क्या भाजपा फिर वापसी कर लेगी? हाँ इस बार भाजपा वापसी करेगी। हाँ आइए बैठी हैं कुछ महिलाएं, क्या कहेंगी मैम, इस बार क्या लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव तो होगा, सरकार तो अच्छी है ही बीजेपी। बदलाव होना चाहिए आपके साथ? हाँ होना चाहिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कलियर जैसे अभी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, विधायक कांग्रेस के हैं, तो आपको लग रहा है कि बदलाव यहाँ पे होना चाहिए? हाँ बदलाव होना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। मतलब बीजेपी अच्छा काम मतलब करती है हर चीज़। हाँ अच्छा काम करती है। भाजपा की अभी प्रदेश सरकार है, कैसा काम कर रही है? भाजपा अच्छा काम कर रही है, मतलब जो भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है और जो मतलब लड़कियों की सुरक्षा अच्छी है, पढ़ाई लिखाई का बढ़िया चल रहा है और सब अच्छा चल रहा है। हाँ भाजपा के जो नेता हैं मुनीष सैनी जी क्या वापसी कर पाएंगे इस बार? हाँ कर लेंगे, कर लेंगे। महिलाएं जो इस क्षेत्र के साथ मिलेगा? हाँ महिलाएं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो महिलाओं के साथ तो होगा ही होगा। महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ कह रहे थे कि सुरक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये वो, तो पूरी कर पाएंगे जो वादे? हाँ हो जाएगा, महिलाएं हर जगह जाती हैं, सुरक्षित हैं बीजेपी में, ये चीज़ें तो है, हो जाएगा बदलाव। क्या कहेंगी मैम आप, इस बार क्या भाजपा वापसी करेगी? अरे क्यों नहीं करेगी? हाँ जी को जानती हैं भी आपके जो हाजी फुरकान है? हाँ जी आते हैं क्षेत्र में? नहीं आते हैं, मैंने तो वो आते हैं। काम करवा पा रहे हैं? कुछ करवाते भी हैं, कुछ थोड़ा सा हाली डाली भी हो जाती है। हाँ जी जनता बदलाव चाहती है? हाँ जी बहुत बदलाव चाहती है। भाजपा से कौन चेहरा लग रहा है कि अगर इनको मिल जाए मौका तो जीत जाए? देखो जो अच्छा करेगा उन्हीं को सीट मिलनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। हाँ जी तो उसके बाद सबके ऊपर है।
अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी कलियर विधानसभा क्षेत्र से मुनीष सैनी जी। क्या कहेंगे आज ये जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था आपका इस क्षेत्र में शिव मंदिर के समीप, क्या क्या कारण रहे, क्या वजह रही? यहाँ पर आज हरी आश्रय कॉलोनी के अंदर हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं उन सब लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जितनी मेरी माताएं हैं और मेरी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और जो बिटियाएं हैं उनको हम लोगों ने, क्योंकि अब इस समय SIR का भी काम चल रहा है, उनसे मत का अपने बनवाने के लिए भी हम लोगों ने अपील की है। प्रत्येक मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ आई हैं और इनका प्यार, पहले से इनका आशीर्वाद मुनीष सैनी के साथ हमेशा रहा। SIR की आप लगातार जहां भी जा रहे हैं बात कर रहे हैं, भाजपा भी लगातार कार्य कर रही है, पर एक अभी बात सामने निकल कर के आई, कुछ 7,000 के आसपास जो है वोट काटे गए हैं जो फर्जी वोट थे। तो क्या ये जो वोट कट रहे हैं इससे भाजपा को इस बार जो है कलियर विधानसभा में जीत जो है और आसानी होगी जीतने में, आपको क्या लगता है? ये तो सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि बहुत समय से इस बार कलियर विधानसभा हम जीत नहीं रहे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कलियर विधानसभा में खिलने वाला है। अभी तो आप 7,000 की बात कर रहे हैं, वो लगभग 7,996 वोट हैं। अभी 7,996 के बावजूद भी अभी अभी हमारे पे एक ताज़ा आरोप लगा। अरे भाई, जो आदमी हम लोगों को संदेश देते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती, संविधान साथ में लेके चलते थे, उन्होंने खुद ही एक मीडिया पे आकर बोला कि हम खुद संविधान बदलना चाहते हैं। मैं बहुत बड़ा उनको बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि संविधान हम लोग जो संविधान में, अरे भाई, किसी आदमी ने अगर सपोज करो संन्यास ले लिया तो संन्यास लेने के बाद जिस भी अपने जो भी उनके गुरु हैं उनके अंतर्गत उन्होंने संन्यास लिया है और जिस आश्रम की प्रणाली को अपना लिया है, तो जब मत का प्रयोग करते हैं या वोट भी जब मत बनती है तो उसमें गार्जियन के नाम की जगह उसके गुरु का नाम आता है। उसमें भी एक आरोप लगा कि भाई ये तो जो रामदेव जी, पूज्य रामदेव जी और पूज्य बालकिशन जी के नाम बहुत आगे है। अरे भाई, संविधान 2014 से पहले क्या ऐसा नहीं था क्या? मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। 2014 से पहले भी ऐसा ही था और आज भी वही प्रक्रिया है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान बदलने वाले लोग नहीं। आप महिलाओं बहनों की सुरक्षा को लेकर भी बात कर रहे थे, मैं देख रहा था। तो अभी आपने देखा देहरादून में जो महिला मोर्चा की भाजपा कार्यकर्ता थी वो शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, राहुल गांधी जी को जो है वापस कहने के लिए विरोध कर रही थी। वहीं पर एक राजेंद्र जो नाम निकल करके आ रहा है, उत्तराखंडी हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर करी। लगातार ये जो बयान है खुल करके पूरे के पूरे प्रदेश में वायरल हो गए। तो क्या उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तमाम ये अब जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपको क्या लगता है? उनको, हमारा भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा है और हमारी उत्तराखंड की जितनी भी बहनें हैं उन्होंने उनको जवाब देने का काम किया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनकी मानसिकता से पता चलता है कि वो जो पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ सरकार बना पाई है, वो लोग सरकार नहीं बना पाए। उनको लोगों ने, यहाँ हमारे उत्तराखंड के लोगों ने नकार दिया है। जब उनको नकार दिया है तो वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति हमारी बहन की ओर देखने की कोशिश करेगा तो उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं भी देख रहा था, अभी एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनसे बैठ के जो भी उनका आदेश हमारे पास आएगा, क्योंकि हम अनुशासन में रह के काम करते हैं, हम लोग सभी अनुशासन में, और हम लोग जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसमें लॉ एंड ऑर्डर के अंदर काम करते हैं। हम लोग किसी को भी गुमराह करने का काम नहीं करते। जो भी हमारी पार्टी का निर्णय होगा वो सभी कार्यकर्ता मिलकर उसको जवाब देने का काम। राहुल गांधी जी का दौरा था, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे, देहरादून में आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा के जो मंत्रालय हैं उन्होंने भी, सरकार ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करते। कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि भाई हमको परेड ग्राउंड नहीं दी गए, तमाम तरह की विपत्ति है, उसके बावजूद भी बड़ी जनसंख्या के तौर पर राहुल गांधी जी कार्यक्रम हुआ। लेकिन आपने भी देखा होगा कई सारी वीडियोज जो हैं वो वायरल हुई, जिसमें आपके कलियर विधानसभा के विधायक ही साथ में जो है ठुमके लगा रहे थे, अलग अलग गानों पर आप देख रहे थे वरिष्ठ नेता ठुमके लगा रहे। तो क्या वाकई ऐसे संदिग्ध मुद्दे पर ये कार्यक्रम करना और ऐसे विधायक जो हैं आपके ठुमके लगा रहे हैं शोभनीय? आपको लगता है कि ठीक है, इतने बड़ा जो मुद्दा बनाया गया था कि हम पेपर लीक की बात करेंगे तो युवाओं की बात करेंगे, ऐसी होती युवाओं की? देखो ऋषभ भाई, इसी से पता चलता है वो कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान करते हैं। एक कार्यकर्ता हमारा उत्तराखंड का भाई, राहुल गांधी जी के आने वाले दिन से पहले उसके ऊपर गाटर गिर गया, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने के बाद ड्रामा करने के लिए राहुल जी उसके घर पहुंच गए, बट उनकी जो पार्टी के विधायक है वो ठुमके लगा रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं वो कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ काश किसी कार्यकर्ता को या हमारे उत्तराखंड के किसी वासी को, अब हम क्या, अगर हम उस भाई के साथ खड़े होते और हम आंदोलन करते
तो आप हमारे मीडिया भाई हमें आरोप लगाते कि तो राहुल गांधी जी को यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, आप उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी हत्या हो गई, वो मर गया बेचारा, उसकी आत्मा को शांति ना पहुंचाने के साथ साथ वो वहाँ कार्यक्रम में ठुमके लगा रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि वो राजभोगी है, वो कर्म भोगी नहीं और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले नहीं है वो। नहीं तो उन लोगों को जाकर, सभी लोगों को, अगर राहुल जी यहाँ आ भी रहे थे तो उन सब लोगों को आराम से कार्यक्रम करके निकल जाना चाहिए था। इस तरह का नंगा डांस नहीं करना चाहिए था। इस विधानसभा चुनाव में कलियर विधानसभा में इस बार कितनी भाजपा की जड़ें मजबूत हैं? क्योंकि ये लगातार देखने कांग्रेस अपनी बात कह रही कि हम तो पूरी तरीके से प्रदेश में वापसी करेंगे, हमारे साथ युवाओं का बड़ा हुजूम है, और आप देख सकते हैं यही बात का प्रमाण है। आपको क्या लगता है? आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में गए, अग्निवीर कितने मेरे भाई आए, कितनी वहाँ पे रस था, कितनी भीड़ थी वहाँ पे। वो बुलाई हुई भीड़ नहीं थी धोखे से, वो आस्था के साथ, भाव के साथ आए हुए कार्यकर्ता थे। और आप ही देख रहे हैं कि एक कॉलोनी है मेरी, जिसके अंदर एक बूथ है, उस एक बूथ में लगभग 1000 वोट होते, तो आप देख रहे हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में मेरी बहनें यहाँ आ गई। तो इसका मतलब 100 घर आ गए ना, एक घर में 3 आदमी होते हैं। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत कलियर विधानसभा की हो गई है। इस बार मेरी माताएं, बहनें हैं और मेरे युवा साथी और जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने सब ने इस बार कमर कस ली है कि कलियर के अंदर इस बार हम लोगों को कमल का फूल खिलाना है। चेहरा कौन होगा? आप ही होंगे? कमल का फूल होगा? कमल का फूल होगा। पिछली बार जब मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई कमल का फूल जो बोलते हैं भाजपा के नेता, वो चेहरा कहते हैं कि कमल का फूल चेहरा है, फिर भी जो 11 सीटें उसमें से 8 ही सीट हार गई और 3 सीटें जीत पाई भाजपा उस कमल के फूल के चेहरे पर। कोई बात नहीं, इस बार कमल का फूल, क्योंकि 6 हमारी रुड़की संवैधानिक जो हमारा जिला बना है उसमें है, और 5 हमारा हरिद्वार जो प्रशासनिक जिला है उधर है। इस बार हम लोग आपको लगभग, वैसे तो क्या होता है कि कहने को तो हम कहते 11 जीत जाएंगे, लेकिन अब अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे साहब वो कौन सी होगी, तो लगभग हम लोग इस बार आपको 10 सीटों पर कमल का फूल हरिद्वार से खिला कर देंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में मुनीष सैनी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव 27 में क्या कुछ देखने को मिलेगा, भाजपा की जड़ें 27 विधानसभा में, कलियर विधानसभा में कितनी मजबूत हैं। इन तमाम विषयों के ऊपर उन्होंने अपनी बात खुल करके रखी। अब चुनावों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।